अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मैं कांस्टेबल मंजूर सेन, हम ड्यूटी डीआरएफ करगिल की तरफ से आए हैं और यहाँ पे जो आज एक दिन का जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसका मकसद ये है कि आप लोग को डिज़ास्टर के बारे में अवेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो आप लोग उस डिज़ास्टर को लेके प्रिपेयर हो, इजीली हैंडल कर सको। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं थोड़ा डिज़ास्टर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ड्यूरिंग और आफ्टर डिज़ास्टर आपको क्या करना है। तो डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर मतलब वो हादसे हैं जिसमें बड़े पैमाने में तबाहियां होती हो और इंसानों की जान और माल को नुकसान होता हो, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, दूसरे टाइप को डिजास्टर को बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर वो डिजास्टर हो गई जो कुदरत की तरफ से इंसान के ऊपर एक आफत आ जाती है, इसमें इंसान की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इस टाइप की डिजास्टर को हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। जैसे आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, वगैरह वगैरह। दूसरा टाइप का जो डिजास्टर है उसे हम कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर मतलब वो डिजास्टर हो गई जो इंसान खुद अपनी खुद की नेग्लिजेंस से, अपनी खुद की लापरवाही की वजह से अपने ऊपर एक डिजास्टर लाते हैं, उसे हम कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। जैसे कि आपका बायोलॉजिकल वार हो गया, न्यूक्लियर वार हो गया, साइबर अटैक्स हो गए और ये वगैरह वगैरह, इनको हम कहेंगे मैन मेड डिजास्टर। तो खुदा ना खास्ता कोई भी डिजास्टर हो जाता है आपके सामने, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, तो आपको इतना प्रिपेयर होना है कि आप इस डिजास्टर को हैंडल कर सको। अगर आपके सामने कोई विक्टिम पड़ा होगा तो उसको किस तरह हैंडल करना है, उसको अगर सीपीआर की जरूरत हो तो सीपीआर कैसे देना है, कब देना है, वो पता होना चाहिए। बैंडेजिंग कैसे करनी है, ब्लड कंट्रोल कैसे करना है अगर उसको ब्लड लॉस हो रहा हो, या किसी भी ट्रॉमा केस को किस तरह हैंडल करना है, हम आपको काफी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। के जो दोनों लंग्स और हार्ट होता है वो काम करना बंद करते हैं, लेकिन उसका जो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं। उस टाइप की हम डेथ को हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। दूसरे टाइप की डेथ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें इंसान के तीनों ऑर्गन्स, आपका हार्ट, दोनों लंग्स और ब्रेन क्या होते हैं, काम करना बंद करते हैं। उस टाइप की डेथ को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। तो आपको थ्रेट पहुंचाते हैं वो सारी चीजें वहां से आपको हटानी, जैसे आपका लोहा हो गया, सरिया, चाकू, पत्थर जो भी है वहां से उसको हटाना है। हटाने के बाद विक्टिम के पास जाना है, विक्टिम के पास जाके उसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद सबसे पहले इस विक्टिम को रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक करने से पहले आप सबसे पहले ईएमएस को कॉल करो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करो, इस फलाना जगह में ये हादसा हुआ है, फौरन आप गाड़ी लेके पहुंचे। उसके बाद आप इसका रिस्पॉन्स चेक करोगे। रिस्पॉन्स हम कहाँ चेक करेंगे, इसके शोल्डर पे या इसमें पानी छानी छिड़का के या कहीं पे मार के हम देखेंगे कि इसमें कोई रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं। मतलब इसको 3-4 बार माने कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, अनकॉन्शियस है, ये बेहोश पड़ा है। तो फौरन जो ही अनकॉन्शियस पड़ा तो हमें इसकी 3 चीजें हमें चेक करनी है, ABC। ए फॉर हो गया आपका एयरवेज, बी फॉर हो गया ब्रीथिंग, सी फॉर हो गया सर्कुलेशन। एयरवेज हम कैसे चेक करेंगे, एक मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड को थोड़ा नीचे की तरह टिल्ट करेंगे और चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इस मेथड से हम इसकी एयरवेज खोल देंगे और ट्राइकिया को हम सीधा करेंगे और अंदर देखेंगे इसके मुंह में कुछ मत फंसा है। अगर कुछ उसके मुंह मतलब खा रहा होता है, मतलब उसने अगर कुछ खाया हो, गले में कुछ फंसा है तो हमें उसके अंगुली, अपने अंगुली से बाहर निकालना है। तो इसका जो एयरवेज हमने खोल दिया तो लिसन एंड फील। लुक हमें देखना है, लिसन सुनना है, फील महसूस करना है कि इस ये सांस ले रहा है कि नहीं। इसकी चेस्ट पे अपना हाथ रखना है, उसके नाक पे अपना कान रखना है और सुनना है यार, और देखना है कि ये सांस ले रहा है कि नहीं, इसकी चेस्ट अप डाउन हो रही है कि नहीं। कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 कंप्रेशन दिए और के बीच में आपको एक ख्याली एक लाइन देंगे, इमेजिनरी एक लाइन, उसका जो सेंटर बनता है ना, इसके बीच में, इसके बीच में जो सेंटर बनता है वहां पे आपका अपना मास्टर हैंड करना है, ये वाला यहाँ पर, ठीक है ना। हार्ड पूरी तरह लेफ्ट में नहीं होता है, वो यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड, राइटली लेफ्ट, अपनी तरफ करना है। करने के बाद अपना जो रिस्क्यूअर का मास्टर हैंड होता है उसका अंगूठा है अंदर की तरफ बंद करना है। अंदर की तरफ बंद करके यह करना है, ये जो नाभि है हमारी, नाभि नाभि और जिफाइड प्रोसेस, ये जो हड्डी ऊपर, इसके बीच में अपना वो जो मास्टर हैंड को रखना है। रखने के बाद दूसरे हाथ से लॉक करना है और जोर से ऊपर की तरफ क्या करना है, पुश करना है, थ्रस्ट देना है ऊपर, ठीक है। 5-6 जितना हो सके अपना जोर लगाना है, जो भी आपके गले में फंसा हो वो तुरंत बाहर आएगा।
ये हो गया फर्स्ट एड के बारे में। अभी हम आपको दिखाएंगे बैंडेजिंग। जब किसी विक्टिम को अगर आपके सामने पड़ा है, उसके हेड से ब्लड निकल रहा हो, या उसका हार्ट टूटा हुआ हो, या उसके जॉ फ्रैक्चर हुआ हो, या बोल करके हम अच्छे से इसको बैंडेजिंग कर सकते हैं। नीचे नीचे से ऊपर जहाँ रिस्पॉन्डर है ना, वहाँ जहाँ गाड़ी है ना, वहाँ इतना तक ये रेस्क्यू करके इस तरह हम लाते हैं।